इच्छा है तो मिलने आ जाना, नहीं तो जिस हाल में हम हैं हम वही हाल हमारा ठीक है, अच्छा है उसी हाल में हम मरते दम तक कृष्ण कृष्ण कन्हैया नाम लेकर के अपने प्राणों को त्याग देंगे। लेकिन कन्हैया जब तक मिलने नहीं आओगे तब तक हम इन आंसुओं को नहीं रोक सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। सखियों के किशोरी जी की ऐसी स्थिति को देख करके उद्धव जी को उस वृंदावन में 7 महीने हो गए। कन्हैया से कहा था वो ग्वाल वाल गोपी क्या जाने मेरे वेद मंत्रों को, सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा, लेकिन वो भगत जी ऐसे उन गोपियों के भाव में रम गए कि अपने आप को भूल गए। जब उद्धव जी जाने लगे तो गोपियों को प्रणाम नहीं किया। ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियों को प्रणाम नहीं किया उद्धव जी ने, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया उद्धव जी ने, गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम किया। धन्य है ये वृंदावन की रज, ऐसे रज के ऊपर ऐसी गोपियां विचरण करती है जो एक एक पल के लिए कन्हैया के लिए रोती है। इसलिए आज रमण रेती में हम लोग जाते हैं, वो रमण रेती भगवान कृष्ण की प्रियतमा गोपियों के चरणों की धूली है। उद्धव बृहस्पति जी का शिष्य, इतना परम ज्ञानी, आज ज्ञानहीन हो गया उन गोपियों के आगे। आप लोग बताओ, उद्धव तो बृहस्पति जी का शिष्य है, लेकिन गोपियां कौन से कॉलेज में पढ़ी बताओ? ब्रिज की गंवार ग्वालिन गोपियां कॉलेज में नहीं पढ़ी, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले इनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। मीराबाई के ग्रंथों को कॉलेज में पीएचडी करवाई जाती है। आप लोगों ने आजकल लोगों को सुना होगा, ये बात मुझे मुंह से नहीं बोलनी चाहिए लेकिन थोड़ा दुख होता है इसलिए बोल रहा हूं। आजकल लोग कहते हैं महाराज भागवत करने के क्या लोग हैं? कई लोग पूछते हैं, आप लोग यहां पर बैठे हो, ध्यान से सुनना, महाराज भागवत करने के क्या लेते हो? तो थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन कहते हैं कि तुम क्या दोगे? पहले आप तो बताओ कि आप क्या दोगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से जो कहते हैं वही मैं आपसे कह रहा हूं। ये जो भागवत के मंत्र हैं, जिन मंत्रों के द्वारा गोपियों ने परम पद को प्राप्त किया, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त किया, उस मंत्रों का मोल कोई दे सकता है? दे सकता है कोई? अगर एक मंत्र का मोल नहीं दे सकता तो 18,000 मंत्रों का मोल कौन दे सकता है? इसलिए कभी भागवत को भाव नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत, भागवत कहते हैं नारायण को। जब नारायण पृथ्वी पर अकेले आने लगे तो लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज मैं भी तो आपके साथ में अर्धांगिनी हूं आपकी, मैं भी तो आपके साथ में रहती हूं, मुझे भी ले चलो। क्योंकि मृत्यु लोग इस पृथ्वी के ऊपर आने के लिए तो देवता तरसते हैं। जब नारायण आए तो उनके साथ में लक्ष्मी आई, उसको कहते हैं श्रीमद्। लक्ष्मी जी के सहित नारायण हम लोगों के बीच में आज यहां पर विराजमान है, इसी को हम भागवत कहते हैं। कभी भी भागवत का मोल नहीं करना चाहिए। ये एक श्रद्धा और भावना का ग्रंथ है, विश्वास का ग्रंथ है, सम्मान का ग्रंथ है, हिंदू संस्कृति का ग्रंथ है, हमारे इस धर्म का ग्रंथ है। इसका मोल करते हो? आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन दुख प्रकट कर रहा हूं कि कभी ग्रंथ का मोल नहीं करना चाहिए। किसी की भी इच्छा हो कथा कराने की करा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा, भाव और विश्वास से करवाना, पैसे से मत करवाना, इसका मोल मत करना।
ग्रंथ का मोल कर दिया तो फिर ग्रंथ की महत्वता क्या रह गई। अनमोल ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए इसका मोल एक ही है, श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान। इसलिए उद्धव जी महाराज उन गोपियों के ज्ञान को देख करके उस चरण रज को प्रणाम करने लगे। उस चरण रज को प्रणाम करके जब वापिस आए मथुरा, तो कृष्ण उद्धव जी से आते ही कहते हैं, आओ आओ ज्ञानी जी आओ। कल परसों की आकर के कह के गए, पूरे 7 महीने निकल गए। आओ ज्ञानी जी आओ। उद्धव जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं, कन्हैया जले पर नमक मत छिड़को। तुम्हारे जैसा निष्ठुर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मैं तो सोच रहा था कन्हैया तू कमरे में बैठा बैठा रो रहा है तो तू गोपियों को इनको याद कर रहा होगा, लेकिन तेरा रोना तो बिल्कुल फीका है उन गोपियों के आगे, उस किशोरी के आगे, नंद बाबा के आगे और मैया यशोदा के आगे। उद्धव भगवान कृष्ण से उस किशोरी जी और राधा जी का वृत्तांत बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब उद्धव आए उसके बाद में भगवान अपने द्वारिका में अपने कार्य में व्यस्त हो गए, लेकिन जो कंस की पत्नियां हैं वो पत्नी चुप नहीं बैठी। उन्होंने जाकर के और अपने बढ़ावा को देने वाले जो जरासंध हैं, उस जरासंध से जाकर के शिकायत की कि इस कन्हैया ने मेरे पति को मार दिया। तो जरासंध ने कन्हैया के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और 17 बार ही जरासंध हार गया जरासंध। अब 18वीं बार चढ़ाई कर रहा है जरासंध कृष्ण को जीतने के लिए। अपने यहां पर ब्राह्मणों को बिठा दिया, 21,000 ब्राह्मणों को पाठ करने के लिए बिठा दिया और जरासंध ने कहा, मैं कन्हैया से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, अगर युद्ध में हार गया तो तुमको नष्ट कर दूंगा, तुमको दंड दूंगा, और मैं युद्ध में जीत गया तो तुमको माला माल कर दूंगा। ये कह के पंडितों को बिठा करके और जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। कृष्ण बलराम जरासंध को आता हुआ देख करके युद्ध के लिए खड़े हो गए। कन्हैया कहते हैं बलराम से, दाऊ जी, दाऊ भैया, हमको यहां से भाग जाना चाहिए। दाऊ जी कहते हैं, क्या कर रहा है लाला, क्या कर रहा है? रण छोड़ के थोड़ी भागते हैं, योद्धा तो रण में युद्ध करते हैं। कन्हैया कहते हैं, दाऊ जी कोई नई बात नहीं है, संसार के लोग माखन चोर कहते हैं, संसार के लोग चीर चोर कहते हैं। अब रण छोड़ भी कह लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। इसका भागने का मुख्य कारण यह है कि ब्राह्मण जो यहाँ इसके जाप करने के लिए बैठे हैं, अगर ये हार जाता है हमसे तो उन ब्राह्मणों की हत्या कर देगा। इसलिए ब्राह्मणों को बचाने के लिए आज भगवान कृष्ण एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत पर आग लगा दी तो हे राजन, भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों समुद्र में कूद गए। पर्वत जल गया, समुद्र में कूद गए और समुद्र के किनारे आकर के विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और समुद्र के अंदर सोने की द्वारिका बन गई। बोले द्वारकाधीश की जय हो।
मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में बाल लीलाएं की, फिर वृंदावन चले गए, वृंदावन में भी चैन से नहीं रहने दिया तो द्वारकापुरी आ गए। भगवान कृष्ण अपनी द्वारकापुरी में कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि आगे एक निमंत्रण आ गया। कौन सा निमंत्रण आया उसकी चर्चा करेंगे इस भगवान के संकीर्तन के बाद में। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा प्रसंग है, ज्ञानवर्धक। पहले भगवान का नाम संकीर्तन करो, उसके बाद में प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि। भगवन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 भगवन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, राजसीद भीष्म को नाम विधिवाधिपति मेर महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च वराननः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राजन, एक भीष्मक नाम का राजा कुंडनपुर का है। उस भीष्मक के 5 पुत्र हैं। उस 5 पुत्रों में सबसे बड़ा जो है, उस पुत्र का नाम है रुक्मणी, के भाई का नाम रुक्मी और बहन का नाम है रुक्मणी। रुक्मी और रुक्मणी दोनों राजा भीष्मक की संतान हैं। बड़ी तपस्या करने के बाद समुद्र में एक कमल को देखा और उस कमल के ऊपर सुंदर सी एक कन्या खेल रही थी। उस भीष्मक ने उस कन्या को उठा करके अपने घर ले आए और अपनी पत्नी से कहा कि जैसे कमल के ऊपर लक्ष्मी जी थी, वैसे ही इस कमल के ऊपर हमको भी लक्ष्मी स्वरूपा यह है कन्या प्राप्त हुई है। लक्ष्मी प्रकट हो गई। पृथ्वी माता से सीता जी का जन्म हुआ, पुष्प से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, वही लक्ष्मी आज रुक्मणी बन करके आ रही है।
भीष्मक ने अपनी रानी को ला करके सौंपा और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि देवी, ये जो कन्या है, इस कन्या को भगवान के आशीर्वाद से हमको मिली है और भगवान के आशीर्वाद से इस कन्या का लालन पालन हमको करना चाहिए। हमारे घर में कन्या भी नहीं है। शास्त्र कहता है कि हर किसी मनुष्य के घर में, सदग्रस्त के घर में कन्या का जन्म होना आवश्यक है। पुत्र पुत्र बेटा बेटा करते हम लोग। बेटे का मतलब है बांटना। मां और बाप को अलग अलग कर देता है बड़ा होकर के, उसको बेटा कहते हैं। पुम नामक नरकम तारयति इति पुत्रः। अगर होना चाहिए तो एक घर में पुत्र एक हो, दो हो, कोई पुत्र है ठीक है, लेकिन पुत्री भी पुत्र से अधिक महत्व रखती है। इसलिए घर में पुत्री का होना आवश्यक है। एक माँ बाप को प्रसन्नता जब होती है जब अपनी कन्या का विवाह करते समय अपने हाथ से कन्यादान करता है। जितने भी माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, अपनी कन्याओं का कन्यादान किया है, वो अपनी छाती पर हाथ रख करके कहे कि उस समय उनको कैसा महसूस होता है। याद करो अपने टाइम को। एक कलेजे के टुकड़े को दूसरे को हम सौंपते हैं, वो भावना कैसी होती है, वो एक पिता ही जानता है। जिसने अपनी कन्या का कन्यादान ही नहीं किया, वो क्या जाने कि कन्यादान होता क्या है। इसलिए भीष्मक राजा के यहां पर रुक्मिणी कन्या के रूप में आई तो भीष्मक राजा प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे रुक्मिणी भीष्मक के घर में बड़ी हो रही है। भीष्मक के मन में विचार आया कि द्वारकाधीश का गुणगान बहुत सुना है मैंने, तो अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से मुझे करना चाहिए। बहुत गुणगान सुने हैं। श्रुत्वा गुणान भव सुंदर श्रूयता द्वारिकापति रूपम दृष्ट्वा वृषति मनवा विषमति चात्र में मृता। इतना सुंदर गुणगान मैंने द्वारकाधीश का सुना है। अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह मुझे द्वारकाधीश से ही करना है। लेकिन घर में आजकल बेटे बहुओं की ज्यादा चलती है। डर के मारे, सत्य कह रहा हूं, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, डर के मारे माता पिता बेटे से पूछते हैं कि ये करें कि नहीं करें। डर के मारे कहीं बेटा हमारी बेइज्जती ना कर दे, ऐसा क्यों किया, किससे पूछ के किया, जानते हो ये कैसे होता है, कई प्रकार की बातें कह सकता है। इसलिए भीष्मक ने रुक्मी को बुलाया और बुला करके कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी बहन का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहता हूं, लेकिन रुक्मी दुष्ट है, उसका मित्र शिशुपाल भी दुष्ट है। उस शिशुपाल के साथ में उस रुक्मी ने सगाई कर दी। रुक्मी कहता है पिताजी, मैंने तो सगाई कर दी और तुम द्वारकाधीश की बात करते हो। वो ग्वाल वाल गाय चराने वाला कोई राजकुमार थोड़ी है जो हमारी बहन राजकुमारी का विवाह उससे करे।
ये बात जब रुक्मणी को पता चली तो रुक्मणी ने भी द्वारकाधीश के गुणगान सुन रखे थे, तो मन में द्वारकाधीश को ही पति मानने लग गई थी। तो अपनी सगाई की बात शिशुपाल के साथ में जब चली, रुक्मी के द्वारा पता चला, तो हे राजन, रुक्मणी रोती रोती अपनी भाभी के पास में आई। जो अच्छी भाभी होती है, अपनी ननद का ध्यान रखती है, तो ननद सारी बात अपनी भाभी से कहती है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ननद को रखने का तरीका चाहिए, तब ननद कहेगी। रुक्मणी कहती है अपनी भाभी से कि भाभी, भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी, लेकिन मैं कन्हैया को अपना वर्ण कर चुकी हूं, कन्हैया को पति मान चुकी हूं। अब आप बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे करूं? अगर शिशुपाल मुझे वरने के लिए आ गया, शिशुपाल पति रूप में आ गया, तो उससे विवाह करने से पहले ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। कितनी अच्छी है भाभी। कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन द्वारकाधीश में है तो द्वारकाधीश को सूचना पहुंचा दो। परसों के दिन तुम्हारा विवाह है, उससे पहले पहले द्वारकाधीश तुमको लेने के लिए आ जाए, ऐसा पत्र लिख दो। हे राजन, आज रुक्मणी द्वारकाधीश के लिए पत्र लिख रही है। कोई पुरानी बात, आजकल के लोग अपने प्रेम करने वाले को क्या लिखते हैं? कौन सा लेटर होता है वो? आपने भी लिखा होगा। हमारे एनसी गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत लिखे पहले। तो जो पत्र आजकल आप लोग लिखते हो ना, जो ये लिख चुके गुप्ता जी, ऐसा ही पत्र रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश के लिए लिखा। लेकिन वो पत्र तो लिख दिया, लेकिन लेके जाए कौन? ब्राह्मण को बुलाया। क्यों? कि ब्राह्मण धर्म के साथ रहता है, ब्राह्मण सत्य के साथ में रहता है, और ब्राह्मण परोपकार के साथ में रहता है। इसलिए ब्राह्मण को रुक्मणी ने बुलाया। दरबानों की कोई कमी थी क्या? सेनापतियों की कमी थी क्या? राजकुमारी थी, जो आदेश कर दे वो उसको करना पड़ता, लेकिन ब्राह्मण को ही क्यों बुलाया? जीव को और भगवान को, दोनों को मिलाने का काम एक सद्गुरु कर सकता है। सद्गुरु के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है जो जीव को ब्रह्म से मिला दे। इसीलिए रुक्मणी ने ब्राह्मण को चुना, और ब्राह्मण रुक्मणी जी के द्वारा लिखे हुए पत्र को लेकर के जा रहे द्वारकापुरी में। वहां जाकर के द्वारकाधीश को वह रुक्मणी जी के द्वारा लिखा गया पत्र दिया। उस पत्र में क्या लिखा था? हे द्वारकाधीश, मैं भीष्मक पुत्री रुक्मणी, शायद आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैंने आपके गुणगानों को सुन रखा है, और आपके गुणगानों को सुन करके मैं आपका वर्ण अपने मन में कर चुकी हूं। लेकिन मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना तय किया है। वह विवाह में करना नहीं चाहती। अगर शिशुपाल मेरा वर्ण करने आ गया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से अपना विवाह नहीं करूंगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं कैसे लेने आऊं, तो हे द्वारकाधीश, हमारे परिवार में रिवाज है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन को जाती है। उस गौरी पूजन को मैं अपने महल से बाहर गौरी पूजन करने के लिए जाऊंगी, तो तुम वहां पर आना और मुझे वहां से उठा करके ले जाना। अपने आप ही प्रश्न कर रही है, अपने आप ही उत्तर दे रही है।
ये पत्र उस ब्राह्मण ने ले जाकर के द्वारकाधीश को दिया। अब द्वारकाधीश ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो पंडित जी कहते हैं, महाराज मेरा काम हो गया, मैं जाऊं? तो कन्हैया कहते, जाऊं नहीं, चलो। कन्हैया अपने साथ उस ब्राह्मण को अपने रथ में बिठा करके ले जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वहां पर बलराम जी आ गए। बलराम जी आ गए। अब बलराम जी को आता हुआ देख करके कृष्ण भगवान कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, हो गया ब्याह। बलदाऊ जी आ गए। अगर वो पूछेंगे कि कहां जा रहे हो तो ये थोड़ी कहेंगे कि ब्याह करने जा रहे हैं। पहले शर्म करते थे, माता पिता विवाह की बात करते थे तो बच्चे बच्ची दूर रहते थे। आजकल बच्चे बच्ची विवाह की बात करते हैं, माँ बाप दूर रहते हैं। आकर के सूचना देते हैं कि हमने देख लिया, करना है। अब आप बाकी की चीज पंडित जी से निकलवा लेना, कब विवाह होगा, कब सगाई होगी, कब बांध बैठेगा, बाकी देखने करने की जरूरत नहीं, हमने सब देख लिया। ब्राह्मण देवता कन्हैया से कहते, कन्हैया क्या बात हुई? दाऊ जी सामने आ गए। उनसे कैसे कहे कि हम ब्याह करने जा रहे हैं। अब कन्हैया से कहा, कन्हैया कहाँ? बोला वहीं। वहीं कहाँ? बोला वहीं। सारथी के मुंह से निकल गया कि कुंडनपुर जा रहे हैं। अच्छा, तो बलदाऊ जी कहते हैं कि मेरा कन्हैया इतना बड़ा हो गया, जो स्वयंवर में, कुंडनपुर में स्वयंवर है, वहां पर बड़े बड़े राजा आएंगे, रुक्मणी का विवाह होना है, बढ़िया है, जाना चाहिए। मेरा कन्हैया किसी से कम थोड़ी है, कन्हैया को भी जाना चाहिए। ऐसे तो बलदाऊ जी ने कन्हैया से कह दिया और कन्हैया चले गए, लेकिन सेना को इशारा कर दिया कि बड़े बड़े राक्षस राजा आएंगे, मेरा कन्हैया अकेला है, कहीं वहां जाकर के अकेला नहीं पड़ जाए, इसलिए सारी सेना कन्हैया के पीछे लगा दी बलराम जी ने। वहां पर कुंडनपुर में भगवान अपने रथ को लेकर के पहुंच गए। वहां पर रुक्मणी जी अपनी सहेलियों के साथ में गौरी पूजन के लिए आ रही है। 10,000 सैनिक रुक्मी ने आगे पीछे लगा दिए। सावधान, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि वो ग्वालिया द्वारकाधीश आ जाए, ध्यान रखना। इस पूरे 10,000 सैनिकों को आदेश दे दिया। बीच में रुक्मणी चल रही है, दोनों तरफ सैनिक चल रहे हैं और रुक्मणी जी गौरी पूजन को जा रही है। आगे सैनिक, पीछे सैनिक। रुक्मणी, आप लोग बैठे बैठे दर्शन करेंगे, खड़े कोई नहीं होंगे। रुक्मणी जी जा रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दूत गाता, नहीं तब आधि माध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय
चंद्र चकोरे, जय महेश मुकुर चंद्र चकोरे। मनु जाहि रातों मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु। मनु जाहि रातों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु। रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए जा रही है, सखियों के साथ में जा रही है और 10,000, 20,000, 50,000 सैनिक आगे पीछे चल रहे हैं। और जिस देवी की मूर्ति की जो पूजा करने जा रही है, हे राजन, उस मूर्ति के अंदर भी द्वारकाधीश के दर्शन किए उस रुक्मणी ने। तब जाकर के उसको विश्वास हुआ कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हे राजन, उस मंदिर के ऊपर से आकर के रथ नीचे उतरा और उस रथ में से जब द्वारकाधीश उतरे तो सैनिक टकटकी लगा करके देख रहे हैं कन्हैया को। कोई क्या कहता है, ओ भैया ये देख कितनो सुंदर है राजकुमार। दूसरा कहता, अरे भैया सुंदर तो है लेकिन इसकी मुरली तो देखो कैसे चमक रही है। तीसरा सैनिक कहता है, अरे इसकी कमर में बंधा हुआ पट्टा तो देखो, पीतांबर धारी है ये, कैसे पट्टा चमकता है। ऐसे करके सैनिक द्वारकाधीश के रूप का दर्शन कर रहे हैं, द्वारकाधीश को देख रहे हैं। और वहां पर द्वारकाधीश आए, आकर के रुक्मणी जी के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके अपने रथ में बिठा करके चल दिए। सारे के सारे सैनिक देखते ही रह गए। उसी समय रुक्मी आया और रुक्मी ने आकर के भगवान कृष्ण के रथ को रोकना चाहा। ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। रह गयो रे शिशुपाल देख तो रह गयो रे। रह गयो रे शिशुपाल देखता रह गयो रे। ले गयो रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। रुक्मणी को कन्हैया कन्हैया द्वारकाधीश रुक्मणी के हाथ को पकड़ा और उस मंदिर से, देवी के मंदिर से रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा करके ले गया। सारे के सारे जो 10,000, 50,000 सेनापति थे जोर से चिल्लाए, ले गयो, अरे ले गयो, वहां ले गयो, वहां गयो, वहां गयो, वहां गयो, वहां गयो, वहां गयो। अब लियाओ। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। आगे बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहाँ जा रहे हो आप लोग? भगवान यहीं पर लेकर के आ रहे हैं। समस्त वापिस आओ। प्रेमियों को सूचित किया जाता है यहीं आ रहे भगवान, कि आरती के यहीं पर वरमाला होगी। जिन घरों में अभी कूपन वितरण नहीं हुआ है, वैसे कीर्ति नगर में सभी घरों में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। रुक्मणी जी बाहर आ जाएं। द्वारकाधीश और रुक्मणी जिनको नहीं मिले हैं, बाहर की कॉलोनी वालों को जो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। 50 रुपये प्रति कूपन यहाँ पर भी सुविधा उपलब्ध है।
31 तारीख को भंडारे है तू। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कहते हैं कि मनुष्य के कथा प्रारंभ हो रही थी, उससे पहले भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। आप लोग जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ पर विराजमान हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि आपके किसी जानकार ने भागवत कथा नहीं सुनी हो, 7 दिन की नहीं सुनी हो, तो कल की जो कथा है उस कथा को अगर श्रवण कर लें तो भी 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। कल की कथा में हम लोग सुदामा जी के चरित्र और व्यास पूजन की कथा का श्रवण करेंगे। व्यास जी महाराज कल की कथा हमको सुना करके अपने परम धाम को पधारेंगे। सभी लोगों से, सभी भक्तजनों से, सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि कल की कथा में जितना हो सके अपने साथ अपने प्रियजनों को भी साथ में लेकर के आएं। कथा कहती है कि जो अपने साथ दूसरों को लेकर के आते हैं और वो जो कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य का कुछ भाग उनको भी मिलता है जो दूसरों को सुनने के लिए कहते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति एवं समस्त भक्तगणों के प्रयास से देखो कितना सुंदर आयोजन आप लोगों के बीच में चल रहा है। सब लोगों की मेहनत, सब लोगों का आशीर्वाद आज कितना अच्छा रंग लाया। कितनी खुशी के माहौल में आज हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो द्वारकाधीश की जय हो। रुक्मणी जी महारानी और द्वारकाधीश भगवान की वरमाला आप लोग दर्शन करें। करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं एव बलं तदेव लक्ष्मीपतिष्ठेन्द्रियं स्मरामि। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। तेरे कजरारे हैं नैनों पे हम दिल हारे हैं। नैना तेरे कजरारे हैं नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजान से तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले, सांसों की लय मध्यम चले, तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना दो दिल ऐसे मिलेंगे। जो भी आराम से देखो, भगवान
के दर्शन, देखो मेरी बात सुनो, भगवान के दर्शन प्रेम से, आनंद से और फुर्सत से करना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। जो भी कन्यादान करना चाहे, राधा रुक्मणी जी इसका रुक्मणी विवाह के समय जो कन्यादान करना चाहे वो पंडित जी से कह दे कि हमको ये कन्यादान करना है। स्पेशल कन्यादान कोई लेना चाहे तो आगे आ जाए, लेकिन आराम से भगवान की पूजा करे, भगवान का कन्यादान करे, धक्का मुक्की नहीं करें। कन्यादान के बाद में आरती होगी, आरती से पहले कोई भी नहीं जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर रंग नाही छूटे। ऐसा वरु दुल्हा कबू नाही छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबू नाही छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम की प्रीति कबहू न छूटे, प्रेम की प्रीति कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
से धीरे धीरे भगवान का पूजन करें, भगवान का रुक्मणी जी का कन्यादान करें, आराम से धीरे धीरे। आज के जजमान प्रकाश चंद जी शर्मा जी यहीं पर रहें। सभी आराम से पूजा करें और आरती भी करें। तो भाई क्या बिल है फोन करो, तो तुम बोलोगे कि माइक में यार यार राधे भाई कभी कभी तुम बहुत सब क्यों नहीं देगा, भगवान देगा ही। हाँ इसी में रखो, ये ध्यान रहेगा कि आप बात नौकरी है भैया, नौकरी दूसरा दूसरा लो। छोटा जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे, सखिया पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदाए सावरा है चंदाए सावरा तारे ये ग्वालबा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी के पगड़े बांधे सुंदर नैनों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर पटवारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। हो आरती बोलो द्वारकाधीश की।
के लिए पधारे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री कीर्तेश्वर महादेव की, जय हो, श्री भागवत महापुराण की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, भक्त और भगवान की, बोलो द्वारकाधीश की। जय हो। आनंद से प्रेम से भगवान की आरती करेंगे धीरे धीरे। आगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितो नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मधुर मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कांत मोहन ब्रज राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। गगन सब अंग कांति काली, गगन सब अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे वनमाली, लतन में ठाणे वनमाली। भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिलसे, कनक में मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन में सुमन बहुत बरसे, गगन में सुमन बहुत बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिण श्री गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के भी हरे अंग की, चरण सब श्री बनवारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। सहु किसी गोप ग्वाल धेनु, सहु किसी गोप ग्वाल धेनु। कटत भवन हसत मुख मुझ यशोदानंद, तेर सुन दीन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुक्षदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः शामः शांतिरेधिः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्तिः प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां
त्वहमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वहमेव सर्वं मम देवदेव त्वहमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्भुग्यं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत नारायणायेति समर्पयेतः सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं दीनानाथ करो स्वीकार और छोड़ दास आप करो स्वीकार बोल शंकर भगवान की जय हो की